डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या पब्लिक डोमेन रिपोर्ट्स या न्यूज आर्टिकल्स और उपलब्ध डेटा पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक और जानकारी देने के लिए है। इस वीडियो में दिए गए विचार या विश्लेषण और राय हमारी व्यक्तिगत है और किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता या संगठन को निशाना बनाना इसका उद्देश्य नहीं है। किसी से जुड़ी जो भी बातें कही गई है वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और बयानों पर आधारित है। हम किसी भी अप्रमाणित जानकारी या आर्टिकलों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपनी तरफ से भी जानकारी की जांच अवश्य करें। हमारी किसी भी निर्णय या निष्कर्ष के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक पॉलिटिकल अपडेट नहीं बल्कि एक कंप्लीट केस स्टडी समझेंगे। 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर पोजीशन से हटा दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल पॉलिटिकल डिसीजन है या फिर इसके पीछे एक बड़े सिस्टम का रोल है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे केस में मनी फ्लो का क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा केस समझते हैं। 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को एक ऑफिशियल लेटर भेजा। इसमें क्लियर था राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर पोजीशन से रिमूव किया जाए, उनकी जगह अशोक मित्तल को अपॉइंट किया जाए। ये एक कंफर्म एक्शन था। इसके तुरंत बाद मीडिया रिपोर्ट्स आती है कि पार्टी के अंदर इंटरनल टेंशन चल रहा है और ये सिर्फ एक पोस्ट चेंज नहीं बल्कि एक पावर शिफ्ट है। अब आते हैं राघव चड्ढा के स्टेटमेंट पर। उन्होंने ओपनली रिएक्ट किया, मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं, और ये भी कहा मेरे अगेंस्ट जो एलिगेशन है वो फॉल्स है, ये एक स्क्रिप्टेड अटैक है। और एक और लाइन, साइलेंस बट नॉट डिफीटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्हें लग रहा है उनकी आवाज दबाई जा रही है। वो ओपनली पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं। अब पार्टी साइड क्या कह रही है? पार्टी के लीडर्स का कहना है राघव चड्ढा पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहे थे, वो सॉफ्ट पीआर कर रहे थे और कुछ केसेस में उन्हें कॉम्प्रोमाइज तक बोला गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मली पॉलिटिकल चेंजेस इतने पब्लिक नहीं होते, लेकिन यहाँ पब्लिक स्टेटमेंट एग्रेसिव है, डायरेक्ट एलिगेशंस हैं और दोनों साइड्स ओपन कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ये एक क्लियर सिग्नल है इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है। अब यहां से आता है हमारा रियल एनालिसिस। देखिए, पॉलिटिक्स को समझना है तो सिर्फ स्टेटमेंट में देखिए, मनी फ्लो समझिए। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, कैंपेन, मीडिया, एड्स, डेटा एनालिटिक्स, ग्राउंड वर्कर, सब कुछ पैसा डिमांड करता है। और ये पैसा आता कहां से है? कॉर्पोरेट फंडिंग से, डोनेशन से और पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड से। अब एक सिंपल सिस्टम समझो, कॉर्पोरेट फंडिंग देता है, पार्टी स्ट्रेटजी बनाती है, लीडर एग्जीक्यूशन करता है। इसका मतलब लीडर इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो एक सिस्टम का पार्ट होता है। अब राघव चड्ढा केस को इस लेंस से देखो। अगर एक लीडर इंडिपेंडेंट टोन में बोलता है, पार्टी नैरेटिव से अलग दिखता है या अपनी अलग पोजीशनिंग बनाता है, तो क्या होता है? सिस्टम के लिए रिस्क क्रिएट होता है। रिस्क किस चीज का? नैरेटिव ब्रेक होने का, इंटरनल कंट्रोल लूज होने का और फंडिंग कॉन्फिडेंस इंपैक्ट होने का। इसलिए सिस्टम क्या करता है? एडजस्ट करता है या रिप्लेस करता है। और यहाँ क्या हुआ? लीडरशिप पोजीशनिंग चेंज हो गई, पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट आ गया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। इंपॉर्टेंट बात, अभी तक ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि राघव चड्ढा को कॉर्पोरेट प्रेशर की वजह से हटाया गया, लेकिन एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते, जिस सिस्टम में पैसा इन्वॉल्व होता है वहां हर डिसीजन का कनेक्शन होता है पावर से, कंट्रोल से और स्ट्रेटजी से। इसलिए इस केस को सिर्फ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मत समझो, ये एक एग्जांपल है कि सिस्टम कैसे काम करता है। आपको क्या सीखना है? पॉलिटिक्स को बिजनेस की तरह देखो, जहां इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है और रिस्क मैनेज होता है। अब आप बताएं
क्या ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल रिसफल है या एक सिस्टम एडजस्टमेंट? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।